हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड जो आपका फिजिक्स है उसका अध्याय नंबर 14 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अध्याय नंबर 14 के कुल क्वेश्चन नंबर 20 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अब इस वीडियो में हमें 20 के आगे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो क्लास 12 का सेकेंड पेपर फिजिक्स का अध्याय 14 कुमार मित्तल के बुक से क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों की बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर पर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस कैसा है? उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु स्रोत हैं, ठीक है। इन दोनों बिंदु स्रोतों की जो बीच की दूरी है वह 30 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। सपोज करते हैं ये O है, ये क्या है? O डैश है। कह रहा है इससे, इस वाले से हम 20 सेंटीमीटर दूर पर एक उत्तल लेंस रख देते हैं। एक उत्तल लेंस हमने रख दिया, ठीक है। यह उत्तल लेंस रख दिया कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक। इन दोनों के बीच की कुल दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो इस वाले का प्रतिबिंब और इस वाले का प्रतिबिंब, दोनों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहे हैं। ये किताब में क्वेश्चन कह रहा है। ये वाला प्रतिबिंब जो बनाएगा और इसका जो प्रतिबिंब जहां भी बनेगा, दोनों प्रतिबिंब क्या होंगे? एक ही स्थान पर होंगे। चलिए हम इस वाले मुख्य अक्ष को, ये मुख्य अक्ष है, इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। इस वाले का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, उत्तल लेंस है, प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? सिकोड़ देगा। यानी कि प्रतिबिंब कहां पे बना? यहां पे बन गया, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, फिर ऐसे गई। देखिए अब इसका भी प्रतिबिंब कहां बनेगा? यही बनेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया? ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे चली। अब ये प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करेगा, ऐसे सिकोड़ेगा। प्रकाश की किरण ऐसे गया, ऐसे निकल गया। अब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाने पर ही तो प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। यहां पे प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब दोनों, इस वाले ऑब्जेक्ट का भी, इस वाले ऑब्जेक्ट का भी प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? यहीं पर बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए पहले वाले कंडीशन में सबसे पहले कहते हैं O के लिए जो वस्तु O है उसकी बात करते हैं। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी, इतना ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम वस्तु O के द्वारा देखते हैं। वस्तु O के लिए, O के लिए बताइए लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र से देखिए, लेंस सूत्र कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f यही हमें निकालना है फोकस दूरी। 1/v यानी कि पहले वाले वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कहां पे बन रहा है? तो हम मान लेते हैं ये v दूरी पर बन रहा है। यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मान लिया? v। देखिए इसका भी प्रतिबिंब v पे बन रहा है और इस वाले का प्रतिबिंब भी कितना बन रहा है? v पे ही बन रहा है, ठीक है ना। तो 1/, कितना है? v है, माइनस 1/u। u का मान यानी कि यह वाला वस्तु इस लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर पर। अब बताइए 20 सेंटीमीटर को प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? आप बताइए इस 20 सेंटीमीटर को प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? देखिए यह लेंस के बाएं साइड है, वस्तु लेंस के बाएं साइड है, और हमने आपको बताया बाएं साइड वस्तु नेगेटिव, दाहिने साइड क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या लेंगे? माइनस, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/20। समीकरण नंबर 1, ठीक है। f पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह द्वितीय मुख्य फोकस। अच्छा, फोकस से क्या समझते हैं? मुख्य फोकस कहेगा तो द्वितीय मुख्य फोकस, या फिर फोकस दूरी कहेगा तो द्वितीय फोकस दूरी। और लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वह उस साइड होती है, ठीक है ना। अब चलिए ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है? फर्स्ट है। कब? वस्तु O के लिए। अब हम बात करते हैं वस्तु O डैश के लिए।
ओ डैश के लिए, किसके लिए, ओ डैश के लिए। चलिए ओ डैश के लिए लेंस फार्मूला वही है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए 1/f, f क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, f क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अब देखिए वस्तु ऐसे चल रही है, यानी इस लेंस का जो द्वितीय मुख्य फोकस होगा वह इस साइड होगा, इस साइड होगा, होगा कि नहीं बताइए। वस्तु इधर से चल रही थी तो द्वितीय मुख्य फोकस इधर, अब वस्तु इधर से चल रही है तो द्वितीय मुख्य फोकस इधर। इस साइड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। भी पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वह लेंस के किस साइड बन रहा है, दाहिने साइड बन रहा है। जब दाहिने साइड बन रहा है तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, माइनस 1/u। अब ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, 10 सेंटीमीटर पे है। देखिए टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ये 20 हो गया तो ये कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। इस 10 को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि लेंस से किस साइड है, दाहिने साइड है, दाहिने साइड होने के कारण इसको हमने क्या लिया, प्लस लिया, ठीक है ना। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए तो 1/20 क्या है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 1/f माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, समीकरण नंबर 1। ये माइनस 1/10 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/10, तो माइनस 1/f प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 से हमें कुछ मिल रहा है क्या, हमें मिल रहा है कि समीकरण 1 और 2 के जो दाहिने साइड है 1/v 1/v दोनों बराबर। जब दाहिने साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है 1/f माइनस 1/20, इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, माइनस 1/f प्लस 1/10। चूंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर हमने कर लिया। ये देखिए माइनस 1/f है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/f यहाँ ऑलरेडी है तो यहाँ पे एक और आ गया, ये माइनस 1/20 उधर जाएगा तो प्लस 1/20 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1/20। तो यहां से 1/f 2 बार है तो कितना हो जाएगा, 2/f, ठीक है ना, 2/f। और यहां से देखिए एलसीएम लेंगे 20, 10 दूना 20, ठीक है, कितना हो गया आपका, सॉरी 1 होगा ना, 1 हो जाएगा, देखिए ठीक। f/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/3, देखिए पलट दिया हमने, 2 इधर क्या है भाग में, उधर जाएगा गुणे में, तो यह बराबर कितना हो जाएगा 40/3, ठीक है। यहां पे आ गया सेंटीमीटर, मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे नहीं, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिया है, जो पॉइंट थे यहाँ पे थे, फिगर समझ गए तो सब कुछ समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो f इज इक्वल टू कितना है, 40/3 सेंटीमीटर, एकदम आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से वीडियो को पास करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करके, अभी तक आपने नोट नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, आसानी से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इसके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22, वह कह रहा है वस्तु, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, इनके बीच की जो दूरी है वह 40 सेंटीमीटर है। कितना है, इनके बीच की दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके ठीक बीच में यानी 20 सेंटीमीटर, इधर से भी 20 सेंटीमीटर होगा, इधर से भी 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना।
इधर से भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिगर बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक उत्तल लेंस को रख दिया है। ठीक, ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर इधर से, इधर भी कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल कितना है 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, पता ये होनी चाहिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वहीं से ये चीज है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखिए इधर 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है और 20 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब भी बन रहा है। 20 देखिए 20 सेंटीमीटर इस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर यह वस्तु रखी गई है और 20 सेंटीमीटर ही दूर उस साइड वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इसी, यानी कि ये दूरी और ये दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट को 2f दूरी पर रखा हो। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हो, 2f दूरी पर, तब जो प्रतिबिंब बनता है वह भी कितनी दूरी पर बनता है, 2f दूरी पर बनता है। समझ रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से और इमेज की दूरी लेंस से बराबर तभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट को 2f दूरी पर रखें। 2f दिया है यानी f कितना हो जाएगा, देखिए 2f दिया है यानी 20 सेंटीमीटर। यहां पे ध्यान से देखिए 2f का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो f का मान कितना हो जाएगा 20/2 सेंटीमीटर, यानी f का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मुख्य फोकस हमें कितना पता चल गया 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है पावर, ये बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे जो मुख्य फोकस होगा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि पावर बराबर होता है 1/f, f किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो P बराबर क्या है 1/f, f 10 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 100 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100/10 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, P बराबर कितना 10 डायोप्टर। ठीक है, तो उस लेंस की शक्ति कितनी है 10 डायोप्टर है। एकदम आसान क्वेश्चन था। अगर ये फिगर आप समझ पाए होंगे तो समझ पाए होंगे कि 2f = 20 सेंटीमीटर कैसे आया। अगर वस्तु को 2f दूरी पर रखेंगे तभी यह इस साइड 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना पाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम आसान था, एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर घिसका देते हैं तब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु अब उसका आकार वस्तु से 3 गुना होता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, अगर फिगर समझ गए तो मैक्सिमम चीजें आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि वस्तु को लेंस की ओर उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। ठीक है ना, देखिए एक वस्तु है, यहां पे हमने एक उत्तल लेंस बना दिया, यहां पे ये क्या है, वस्तु को हमने क्या किया है u दूरी पर सपोज करिए रख दिया है। ठीक है, वस्तु को हमने क्या किया है, यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हुआ है, तब इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है वह उतनी ही आकार का बनता है जितना आकार का ये वस्तु है। सपोज करते हैं इसका प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है, इन दोनों के आकार क्या है, समान है। वस्तु की लंबाई अब इस समय कितना हो गया v। ठीक है, और ऐसा कब होता है, जितना आकार वस्तु का है वही आकार प्रतिबिंब का भी है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब वस्तु को 2f दूरी पर रखें। वस्तु को कहां रख दें, 2f दूरी पर। जब 2f दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का आकार जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। और ये वाली जो दूरी होगी
लेंस से वस्तु के बीच की दूरी वही दूरी लेंस से प्रतिबिंब के बीच की भी दूरी होगी। ठीक है, यानी कि जो भी होगा वह u के क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आप समझिए। ऐसा कब होता है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो। तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनना में आपने सीखा होगा कि जब वस्तु को 2f दूरी पर रखा जाता है तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और लेंस से वस्तु की जो दूरी होगी लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर होगी। यानी u भी इस कंडीशन में बराबर हो जाएगा यदि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार आपस में क्या हो, बराबर हो। अतः लेंस सूत्र से क्या होगा, अतः फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां से 1/f इज इक्वल टू 1/v। v के स्थान पर हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब v को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, देखिए v क्या है, v क्या है, दाहिने साइड बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, माइनस है 1/u, u किधर है, बाएं साइड है, तो बाएं साइड है तो माइनस लेंगे। ठीक है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/u, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/u, 1/u कितने u, 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका दें। अब हमने क्या किया, इस वस्तु को 16 सेंटीमीटर और लेंस की ओर लेकर के गए। ठीक है ना। इधर कितना लेकर गए हम, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु को यहां पे रख दिया हम। ठीक है ना। अब जब वस्तु को यहां पे रख देते हैं तो सपोज करते हैं प्रतिबिंब और दूर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब सपोज कर लेते हैं यहां पे बना, अब कहां भी बनेगा वो जाने दीजिए आप, प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तो ये दूरी बताइए, लेंस से वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, u माइनस 16। बताइए टोटल u इतना 16, तो इतना कितना होगा, u माइनस 16 हो जाएगा। अब सपोज करते हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है वह v डैश की दूरी पर बन रहा है, और कह रहा है कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार से तिगुना बनता है। ठीक है ना। पुनः हम लोग देते हैं द्वितीय स्थिति में, पुनः द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में देखिए क्या है, लेंस सूत्र लगाइए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये द्वितीय स्थिति है, 1/f 1/v। v अब देखिए प्रतिबिंब कितनी दूर पे बन रहा है, v डैश। अब भी v को क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि उस साइड ही बन रहा है, माइनस 1/u। u अब ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, अब ऑब्जेक्ट है u माइनस 16, u माइनस 16। प्लस में लेंगे कि माइनस में, माइनस, क्योंकि बाएं साइड है, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v बटे 1/u माइनस 16। ठीक है, ये है, सॉरी v डैश है ना, v डैश कर दिया, समीकरण नंबर 2। अब और क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है कि जो वस्तु का आकार है I वह 3 गुना है, यानी I बटे O का मान क्या है, 3/1। प्रतिबिंब 3 गुना बन रहा है वस्तु के 1 गुने से ना। देखिए I बटे O का मान कितना है, 3/1। इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कितना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, किससे, वस्तु से। ठीक है, तो ये O इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग होगा, 3 अकेले बचेगा, इसको बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए I बटे O का मान कितना है, 3/a, और रेखीय आवर्धन से हम लोग जानते हैं, रेखीय आवर्धन हमने पढ़ा है, रेखीय आवर्धन से क्या होगा, v बटे u इज इक्वल टू I बटे O होता है, I बटे O होता है। v मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, v डैश, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी कितना है लेंस से, u माइनस 16। देखिए इस वाले वस्तु की बात करें, इसका काम हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, u माइनस 16। किसको प्लस लेंगे किसको माइनस, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये प्लस लेंगे उस साइड है, ये माइनस लेंगे बाएं साइड है। I प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है तो क्या लेंगे, माइनस, और देखिए माइनस I का मान कितना है, 3, O का मान कितना है, 1। I बटे O का मान 3/1 होगा कि नहीं होगा। I को प्लस लेंगे, ऑब्जेक्ट को माइनस लेंगे, सॉरी I को माइनस लेंगे क्यों, नीचे बन रहा है, O को प्लस लेंगे क्योंकि ऊपर बन रहा है। I बटे O का मान 3/1 है, ये माइनस इस माइनस से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। v डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तिर्यक गुणा करा देते हैं तो 3u माइनस
16 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3। भी डैश का मान उठा करके समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 3 से भी डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, रख करके सॉल्व करते हैं। रखने पर क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1 भी डैश, भी डैश का मान कितना है 3/u माइनस 16। ठीक है, प्लस है 1/u माइनस 16। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3u माइनस 16, u माइनस 16 16 कट जाएगा। ठीक है, सॉरी पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, ये कटेगा 3 बचेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज डेट f इज इक्वल टू 3u माइनस 16 के बटे 4 हो जाएगा। f का मान कितना आ गया, 3 के बटे 4 u माइनस 16, समीकरण नंबर 4। अब f का मान किसी भी एक, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं, डायरेक्ट 1/f का मान रखते हैं। ठीक है, 1/f का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, 1/f का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1/f का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, एकदम आसान है। रखने पर कितना हो जाएगा, देखिए 1/f की जगह कितना रखना है, 4/3u माइनस 16 इज इक्वल टू 2 के बटे u। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, u का गुणा 2 में होगा 2u, इधर 3u माइनस 16 का गुणा उधर जाएगा तो 3u माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2u इज इक्वल टू 3u माइनस 48। ठीक है, माइनस 48 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 2u उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3u माइनस 2u इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे प्लस, इसको उधर लेकर जाएंगे माइनस, यानी u इज इक्वल टू कितना है 48 सेंटीमीटर। u का मान कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1/f इज इक्वल टू 2/u है। u का मान हमें पता चल चुका है, कितना है u का मान 48 है। इसको कट कर देते हैं 1 के बटा 24, यानी f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। मुख्य फोकस कितना है इसका 24 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था। ठीक है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे प्रतिबिंब बना है वही अगर बनाना आपने सीख लिया तो समझिए मैक्सिमम चीज़ें आप कर पाएंगे। एकदम आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखे कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बना जाए। u का मान पूछ रहा है, देखिए आवर्धन से है, एकदम आसान क्वेश्चन है 2 लाइन का। चलिए अभी देख लेते हैं इसको भी। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आसान है सब क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे तो आसान लग रहे होंगे, ना समझ में आ रहे होंगे तो सब मुश्किल ही है। ठीक है, इजी से इजी क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाता है अगर आपको ना आए तो कोई भी आसान नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। नहीं आएगा तो मुश्किल, आ गया तो आसान। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखा जाए, यानी u का मान पूछ रहा है, कितनी दूर रखा जाए कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। यानी कि जो प्रतिबिंब बने वह वस्तु से, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, वस्तु से कितना गुना बने 2.5 गुना। तो यहाँ से I/O का मान कितना हो जाएगा 2.5/A। चूंकि फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, V/U इज इक्वल टू I/O। इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, V/U। I का मान देखिए कितना दिया है 2.5/1। तो तिरिये गुणा करा देते हैं, V बराबर आपका हो जाएगा 2.5U।
v बराबर कितना हो जाएगा 2.5 u। पुनः लेंस सूत्र लगा देते हैं, आ जाएगा लेंस सूत्र से। अब क्या करते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v, ठीक है, v लिख दिया, ठीक है। v का मान इधर देखिए कितना है 2.5 u माइनस 1/u। u का मान कितना है, u का मान u ही लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, निगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि बाय साइड रखा होगा वस्तु, ठीक है। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 2.5 u आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 3.5 के बट्टे 2.5 u हो जाएगा, ठीक है ना। 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दशमलव इस दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से क्या होगा कैंसिल होगा, 7/5 यानी 7/5 u हो जाएगा। यानी f का जो मान आएगा वह 5/7 u आएगा, ठीक है। f का मान कितना आ गया 5/7 u, ठीक। और यहां से f का मान रखिए, f का मान कितना है 20 बराबर 5/7 u, और इधर u बराबर कितना हो जाएगा अब 20 × 7/5, इधर 520, यानी u बराबर 4×8 = 28 सेंटीमीटर। यही वस्तु पूछ रहा था कितनी दूर रखा जाए u का मान, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे I/O निकालते हैं, जान लेते हैं। यहाँ से भी रेखीय आवर्धन से v का मान निकाला, लेंस सूत्र में रख दिया, सबका मान रख दिया, आसानी से आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके ये सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं सब आसान हैं, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस रखा जाता है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन एवं प्रकृति बताइए। चलिए देखते हैं फिगर। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिगर। फिगर अगर समझ गए होंगे तो आई होप बहुत सारी चीजें इसमें आप समझ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिगर। क्वेश्चन क्या है 25। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर, ठीक है, एक उत्तल लेंस है ऐसे, वस्तु इस उत्तल लेंस के बाएं साइड 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। सॉरी, इस लेंस की फोकस दूरी क्या है, पहले वाले लेंस की फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। जो वस्तु रखा गया है वह कितनी दूरी पर रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कह रहा है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक है ना, यानी कि दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा गया है, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब इससे भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। जहां भी प्रतिबिंब बनेगा ये इसके मुख्य फोकस से ऐसे होता हुआ जाएगा, जहां भी प्रतिबिंब बनेगा वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ऐसा क्यों बताइए, क्योंकि इसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु रखा गया है वह 2f दूरी पर रखा गया है, और 2f दूरी पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर ही बनता है, यानी 20 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। बन गया यहां पे प्रतिबिंब। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस लेंस के दाईं ओर, इस लेंस के दाहिने साइड यानी इधर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे लेंस से कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर हमने लेंस एक रखा हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, इस दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब कह रहा है एक अन्य उत्तल लेंस रखा गया है, तो अब इससे भी प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे प्रकाश की किरण चलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ ऐसे प्रतिबिंब जहां भी बनेगा वही प्रतिबिंब की स्थिति हमें बतानी है, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, कैसे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ओ डैश रखा होगा, यहाँ आई डैश, यानी इस वाले प्रतिबिंब, इस वाले लेंस से यह वस्तु कितनी दूर रखा गया है, टोटल 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। यानी लेंस से जब यह दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु, ये प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और यह कितनी दूर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा, पहले वाले लेंस की बात करते हैं। पहले वाले लेंस से सभी चीज़ें तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन लिख लेते हैं। पहले वाले लेंस से हमें पता चला कि जो भी होगा वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगा। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो वस्तु है वह 2f दूरी पर रखा है। कैसे हमें पता? इस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी लेंस से 2f दूरी पर, यानी फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह लेंस के दाहिने साइड 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो भी बराबर हमें कितना मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब ये जो प्रतिबिंब बना है इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे लेंस के लिए u इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा? u बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। भी हमें क्या करना है, निकालना है। फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी कितना दिया है दूसरे वाले का 12.5 सेंटीमीटर। तो लेंस सूत्र निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। f2 का मान कितना है दूसरे वाले का 12.5, v माइनस 1/u। u देखिए बाएं साइड, इस लेंस के बाएं साइड ही है, तो माइनस लेंगे, -10 होगा, ठीक है ना। ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहां से 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12.5 माइनस 1/10 होगा, ठीक है ना। तो यहां से 1/v, यहां पे दशमलव हटाते हैं, ठीक है, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा लगभग 125 और 10 काट लिया 250 हो जाएगा, क्या 250 हो गया। इधर 10 दूनी 20, ठीक है, 10 25 बार जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 1/v इज इक्वल टू -5/250 कैंसल हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/50 माइनस में, यानी v इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। v का मान माइनस में आया है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, बाएं साइड। माइनस आया है तो बाएं साइड, प्लस आता तो दाहिने साइड, यानी बाएं साइड बनेगा, बाएं तरफ। बाएं तरफ मतलब क्या, लेंस के बाएं तरफ, यानी वस्तु के ओर, जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, वस्तु के ओर बनेगा, ठीक है ना। अब माइनस में आया है, वस्तु की ओर जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है ना, आभासी बनता है। तो हमें दो चीजें पता चला, जो प्रतिबिंब है वह किधर बनेगा, वस्तु के ओर बनेगा, आभासी बनेगा। अब उसका आकार की बात करते हैं, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन होता है v/u। v का जो मान आया वह कितना आया है -50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। u का मान कितना है बताइए, u ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या लेंगे माइनस, तो माइनस माइनस कैंसल, यानी 5, ठीक है ना। तो रेखीय आवर्धन कितना आ गया 5, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह कितना गुना बनेगा, 5 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है ना, 5 गुना बड़ा बनेगा, ठीक। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था, बस फिगर को अच्छे से आपको समझना है, आसानी से आप इसको नोट कर लीजिए, एकदम आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है,
के संपर्क में रखा गया है, यानी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। ठीक है, इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? 26। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 2 लेंस हैं, ठीक है, और दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। पहला जो लेंस है वह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है हम मान लेते हैं f1 है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? f1 है, f1 है, और वह दिया है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा लेंस है अवतल, और यही दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी दिया है मान लेते हैं f2 है, f2 का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। दोनों संपर्क में रखे गए हैं तो संयुक्त लेंस बनाएंगे। उन संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बताइए? फार्मूला हमने प्रूफ किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए। एकदम लास्ट इस चैप्टर का वीडियो था जिसमें हमने इस टॉपिक को प्रूफ कराया था। 1/f इज इक्वल टू 1/f2 होता है। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, प्लस 1/f2। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, ये जानते हैं ना। इसकी उत्तल लेंस रहता है तो फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस रहता है तो निगेटिव, तो इसके लिए निगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/20 प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस 1/25। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, यानी 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100, यानी f बराबर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर भी होता है। तो f का मान कितना आ गया? 1 मीटर। अब आगे कह रहा है कि इस संयुक्त लेंस के सामने 2 मीटर की दूरी पर वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यानी u का मान कितना दिया है? 2 मीटर। ठीक है ना, तो v का मान पूछ रहा है, तो लेंस के फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं? 1/v माइनस 1/u। 1/f, f का मान हमने निकाला। देखिए यहाँ पे मीटर में दिया है इसलिए मीटर में रखते, ये सेंटीमीटर में दिया होता तो इसको भी सेंटीमीटर में रखते। ठीक है, तो 1 की बटा कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1/v। v का मान हमें निकालना है u का मान दिया है 2 मीटर। प्लस में रखेंगे कि माइनस में? 2 को प्लस में रखेंगे कि माइनस में? माइनस में, क्योंकि सामने रखा हुआ है, बाएं साइड रखा है तो माइनस। ठीक है, 1/1 का मान होगा 1, 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, यानी 1/2 हो जाएगा 1/v। दिस इंप्लाइज डेट 1/v इज इक्वल टू 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 होगा, यानी v बराबर क्या हो गया? 2 मीटर। सब मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। प्लस आया है कि माइनस? प्लस आया है। जब प्लस आया हो तो इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना। अब चलिए, वास्तविक बन रहा होगा तो उल्टा भी होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अब हमें निकालना है रेखीय आवर्धन। प्रकृति के लिए रेखीय आवर्धन निकालते हैं, इतना जानते रहिए कि अगर प्रकृति कहीं पूछे तो क्या निकालेंगे? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? v/u। m बराबर v का मान कितना होगा बताइए? यहाँ पे 2 मीटर बटे u, 2 दिया है लेकिन प्लस लेंगे कि माइनस? माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि बाएं साइड रखा होता है ना। यहाँ से यम, ये इससे कैंसिल होगा -1। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन कितना आ गया? -1। ये जो माइनस आया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उल्टा है। ये आप जानते रहे, माइनस है उल्टा, प्लस है तो सीधा। यही प्लस आता तो हम लोग कहते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। एकदम आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको समझिए। अब इसी पे क्वेश्चन आएंगे 4-5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसानी से इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कर भी पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो को पास करके क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2 पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है,
एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। दो उत्तल लेंस है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, दोनों की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, संयुक्त लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा और कितनी दूर पर बनेगा। वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी निकालना है। अब चलिए एकदम आसान तरीका देखते हैं, यही सेम टू सेम इसी पैटर्न पर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद आसानी से जाकर के पहले लगा करके तब देखिए वीडियो को। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दिया है, उत्तल लेंस है और दोनों की फोकस दूरी यानी f1 इज इक्वल टू f2 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। एक बार फिर से चेक करते हैं, 20 सेंटीमीटर है। हाँ, अब देखिए इनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 f2 दोनों कैसे हैं, उत्तल लेंस, तो दोनों की फोकस दूरी कितनी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/20 ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 1/20 2/20, ये इससे कैंसिल होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, यानी f इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कहा इससे 20 सेंटीमीटर दूर यानी u का मान दिया है। ठीक है ना, u का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो फार्मूला लेंस सूत्र से हम लोग जानते हैं, चूंकि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ से अगर 1/v का मान निकालना हो तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। मान रख देते हैं 1/v। उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी कितना आया है, अच्छा ये 20 है ना, यहाँ पे है 1/10 प्लस 1/u का मान कितना दिया है 20, प्लस लेंगे कि माइनस, माइनस लेंगे क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु क्या है, बाएं साइड रखी होगी। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, एलसीएम लेंगे 20, 10 दूना 20 माइनस 1, यानी v का मान कितना होगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर दूर पर रखे हैं और 20 सेंटीमीटर दूर बन भी रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि लेंस से वस्तु कितनी दूर, अच्छा प्रकृति बताने के लिए रेखीय आवर्धन निकालना पड़ेगा। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u। m का मान कितना है, v का मान कितना आया है 20, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उस साइड बन रहा है, पॉजिटिव आया भी है। u का मान कितना लेंगे -20, ध्यान दीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1, माइनस आया है, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है ना, पूछ रहा है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी, u प्लस b, और u प्लस b दोनों का मान कितना, देखिए डिस्टेंस निकालना है तो 40 सेंटीमीटर, यहाँ माइनस प्लस नहीं लेंगे, ऐसा नहीं जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है कितनी दूरी पर है, तो ऐसे इंच से नाप रहे हैं तो 40 सेंटीमीटर में बता रहा है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27, एकदम आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं सब आसान है। ठीक है ना, आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 27 को नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, संयोजन की फोकस दूरी यानी दोनों की संयोजन जो है संयुक्त फोकस दूरी वह 15 सेंटीमीटर है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी बताइए। यदि एक लेंस फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों के संपर्क में रखा जाए, एक समान फोकस दूरी वाले विपरीत प्रकृति के दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता क्या होगी। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों इजी है, एकदम आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके हम लोग लिखेंगे ताकि वीडियो छोटी रहे, वीडियो बड़ी हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। क्या कह रहा है, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी यानी पहले वाले लेंस की फोकस दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है संयुक्त फोकस दूरी यानी f का मान दिया है कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है f2 का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए बताइए फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं,
1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान एफ वन प्लस 1 अपान एफ टू। एफ टू का मान हमें निकालना है, तो 1 अपान एफ टू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान एफ माइनस 1 अपान एफ वन। देखिए ये वाला प्लस में था, इधर आया माइनस हो गया, तो 1 अपान एफ टू इज इक्वल टू 1 अपान एफ का मान कितना है 15, एफ वन का मान कितना है 30, ठीक है। यानी 1 अपान एफ टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, 15 दूना 30 माइनस 1, यानी 1 अपॉन एफ टू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के बट्टे 30, यानी एफ टू इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। दूसरे वाले की फोकस दूरी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। प्लस में आया है मतलब क्या होगा, प्लस में आया है मतलब क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति के दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए। विपरीत प्रकृति के मतलब पहला वाला देखिए, दोनों की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक समान फोकस दूरी के यानी दोनों लेंसों की फोकस दूरी क्या है, समान है। यानी f1 इज इक्वल टू एफ, f2 इज इक्वल टू क्या होगा f, f1 f2 बराबर। लेकिन ये दोनों विपरीत लेंस हैं, ये कैसा लेंस है उत्तल, तो ये विपरीत उसका यानी अवतल होगा, ठीक है, उत्तल है अवतल हो जाएगा। तो संयुक्त फोकस दूरी पूछ रहा है, तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1 अपान एफ वन प्लस 1 अपान एफ टू, ठीक है। तो 1 अपान एफ वन का मान कितना दिया है एफ, उत्तल लेंस है अतः इसका क्या होगा पॉजिटिव होगा। एफ टू कैसा है एफ है लेकिन अवतल, अवतल के लिए क्या होता है माइनस एफ। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन एफ, ये देखिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 0, यानी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहां से सॉरी यहां पे हमसे क्या पूछा है, संयोजन की क्षमता बताना है, ठीक है ना। 1 अपॉन एफ का मान क्या है 0 है, ठीक है, एफ का मान 0 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें पी का मान बताना है, तो पी बराबर कितना है 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ का मान कितना है 0, यानी उसकी जो क्षमता होगी वह कितनी होगी 0 होगी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 28 आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है 29 है, एक क्वेश्चन छूट गया है 28 वाला, सॉरी फॉर द क्वेश्चन छूट गया है भाई। इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 डाल करके, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 29 है। इसके पहले वाला क्वेश्चन चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 28 नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 एक क्वेश्चन छूट गया है ना, क्वेश्चन नंबर 28 छोटा सा है, उसी में छूट गया। चलिए भाई गलतियां इंसान से ही होती है, हम भी इंसान ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पहले लगा लेते हैं, अब 29 बाद में नहीं लगाएंगे, लगा चुके हैं ना, तो ऐसा मत सोचिए 28 के बाद 29 आया, पहला 29 आ गया उसके बाद 28 आ रहा है। करा एक लेंस की क्षमता प्लस 2 5 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता कितना दिया है 2.5 डायोप्टर, ठीक है। क्या पूछ रहा है फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एकदम आसान क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बताने वाले हैं। नो, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/P, होगा कि नहीं होगा, यस बिल्कुल। एफ बराबर 1 अपॉन P, P का मान कितना है 2.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया, ठीक है। एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काट देते हैं 2 के बट्टे 5, ठीक है ना, 5 से काट दिया तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 मीटर, ठीक है। बताइए इतना ही होगा ना मीटर में, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में निकालना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एकदम छोटा सा एकदम आसान क्वेश्चन था, मजा कीजिए। वीडियो को पास करके पहले 28 नंबर के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक, एकदम आसान है ये सब, तो आप अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 29 इसके जस्ट पहले हमने बताया है, तो 29 अभी बताने वाले नहीं है, अब क्या कौन सा बताएंगे 30, ठीक है ना। 30 नंबर का क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 30 के आगे 31 से 40 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 29 को बता चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है
के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है, उत्तल लेंस के संपर्क में अवतल लेंस रखा है। यह युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी बताइए। सबसे पहले कह रहा है कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस एक दिया है, उत्तल लेंस के संपर्क में अवतल लेंस रखा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमने मान लिया है, कितना है बताइए? F1 है, और F1 का जो मान दिया है वह दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? F2 हमने माना है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे संयुक्त फोकस दूरी कितना दिया है? संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी कितना दिया है? कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा। संयुक्त फोकस दूरी कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो F2 का मान निकालिए। सबसे पहले फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, यहाँ पे 1/F, F का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर। प्लस रखेंगे कि माइनस? कह रहा है अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होगी। 1/F1, F1 का मान 25, प्लस रखेंगे कि माइनस? प्लस रखेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस है। और F2 का मान हमें निकालना है, तो इसको अब देखिए, आप ऐसा मत कहिए अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होगा, यहाँ माइनस लिख देंगे। नहीं, F2 का तो मान हमें निकालना है ना। जब इसकी वैल्यू को रखते, F2 की जब वैल्यू को रखते तब प्लस माइनस करते। अभी हम F2 की वैल्यू को नहीं रख रहे हैं, उसी को तो निकालना है। ठीक है, तो प्लस माइनस नहीं करेंगे। तो 1/F2 ये प्लस में इधर आएगा माइनस, यानी 1/50 माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे 50 हो जाएगा, 50 एकम 50, 25 दूना 50, यानी 1/F2 इज इक्वल टू माइनस 1/50। दिस इम्प्लाइज डेट F2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 50 सेंटीमीटर। यानी जो अवतल लेंस है, उस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? माइनस 50 सेंटीमीटर। पूछ रहा है उसका क्षमता भी बताइए। क्षमता बताना है तो बताइए क्षमता कैसे निकलेगा? P इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, P बराबर कितना है? 1/F। F का मान कितना है? माइनस 50 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे जो F हम लोग लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? मीटर में। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, 100 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 के बट्टे कितना हो जाएगा? माइनस 50। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू होगा -2 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर कितनी है? -2 डायोप्टर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। आई होप क्वेश्चन नंबर 30 आपको समझ में आया होगा। एकदम आसान क्वेश्चन थे, 26, 27, 28, 29, 30 एकदम आसान क्वेश्चन थे। इस चैप्टर के सबसे आसान क्वेश्चन थे, और शायद से आपको ये आसान क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बस करेंगे। इस वीडियो में हमने 21 से 30 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, और सभी सवाल इंपॉर्टेंट थे, अच्छे थे और आसान थे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।